आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे पैटी कैश बुक के बारे में कि सर क्या पैटी कैश बुक कि सर क्या होता है। देखिए पहले आप ये समझिए कि ये जो अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते हैं जनरली वो लोग अकाउंट्स बनाते हैं जिनका बड़ा काम हो। अब मान लीजिए किसका छोटा सा ही काम है तो वो तो एक छोटी सी डायरी बना लेगा, एक छोटा सा रजिस्टर बना देगा। जो लोग बड़े बिजनेस वाले होते हैं वो एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग करते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर एक बड़ा सा ऑफिस है, बड़ी सी शॉप है, बड़ी सी फैक्ट्री है और वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि आपने चाय मंगाई, उसके लिए कैश बुक कैशियर के कैबिन में जाओ उनसे पैसे लेने के लिए। कोई कस्टमर आया उनके लिए कुछ मंगाया, उसके लिए पैसे लेने के लिए जाओ। आपको कोरियर करना है, टेलीफोन का बिल चुकाना है, मतलब बहुत सारे मिसलेनियस छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं। डे टू डे लाइफ, डे टू डे बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब या तो आप बार बार नॉक करके कैशियर को डिस्टर्ब करो क्योंकि कैशियर ने बड़ी बड़ी पेमेंटें भी जमा करनी होती है, हिसाब रखना होता है, और आप ऐसे पैटी छोटे छोटे कामों के लिए जा रहे हो उनके पास, सर 200 रुपये दे दो, सर 100 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो। तो ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया जा सकता है कि जो कैशियर होते हैं, मेन कैशियर, वो क्या करेंगे कि से एक 2000 रुपये दे दिए अपने से जूनियर लेवल के पर्सन को, उनको 2000 रुपये दे दिए और उससे कहा भाई अब तू ये हफ्ते भर का खर्चा पकड़, हफ्ते भर बाद आके मेरे से और पैसे ले लेना, एक हफ्ते का हिसाब तू मुझे दे देना। तो यहाँ अब एक सिस्टम डेवलप हो रहा है जहाँ पे एक होगा मेन कैशियर और एक होगा पैटी कैशियर। ये क्या करेंगे, इनको 2000 4000 कुछ भी एक अमाउंट होगा जिसे अपन बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट, एक इम्प्रेस्ड मनी दे दी। जैसे फॉर एग्जांपल 2000 रुपये दे दी। अब ये भाई साहब आ गए 2000 रुपये लेकर और ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस करेंगे, उनके प्रॉपर बिल या वाउचर्स संभाल के रखेंगे, संभाल के बनाएंगे, ठीक है। और जैसे ही पैसे ख़त्म होने लगेंगे वापस ये पहुंच जाएंगे और केवल अब आज ये गए हैं हफ्ते भर के अंदर, हफ्ते भर में एक 10 मिनट की मीटिंग में इस दिन को हिसाब देंगे और अगले हफ्ते भर के लिए पैसा मांग लेंगे। तो आप देखो कितना कन्वीनियंट हो गया, बार बार ये जो मेन कैशियर हैं ये डिस्टर्ब नहीं हुए। एक और बंदे को उन्होंने डेलीगेट कर दिया कि भाई आप काम देख लेना। ये पैटी कैशियर का काम ही छोटे मोटे एक्सपेंसेस को देखना है, तो कंट्रोल रहता है। ये अभी आप देखेंगे कैश बुक बनाएगा वो इतनी अच्छी होगी कि आपका छोटे छोटे खर्चों में भी कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा कि कहीं मनी का लीकेज तो नहीं हो रहा, कहीं फालतू पैसा तो किसी आइटम पे खर्च नहीं हो रहा। अब ये सब कैसे होता है वो हमें देखना है। क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ पैटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अब हम हिसाब मेंटेन करेंगे अप्रैल महीने का। सबसे पहले 1 अप्रैल को ड्रू फॉर पैटी कैश 2000। चांस की बात है, मैं मन में जो एग्जांपल लिया वही क्वेश्चन में भी है। 2000 रुपये पैटी कैश के लिए लिए। अब आप देखो कैश का फ्लो कैसा हो रहा होगा, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए। कैश कहाँ जा रहा है, क्या बिजनेस के बाहर? सच बताऊं तो नहीं, यहाँ इसके पास पैसा पड़ा था, सारा पैसा इस कैशियर के पास ही होता है, यहाँ से पैसा यहाँ जा रहा है। तो आपका कैश जा रहा है किस लिए? पैटी कैश के लिए, या यूं कह दो कि कैश कन्वर्ट्स इनटू पैटी कैश। अगर आप समझ पाए तो बात को, तो आप इस एंट्री को क्या रीड करेंगे बेटा जी कि जब बड़े पापा छोटे पापा को पैसा देते हैं तो आप इसे रीड करेंगे पैटी कैश अकाउंट डी टू कैश। नाउ टुडे वी आर कंसर्न्ड अबाउट पैटी कैश। पुराने वीडियोस में हम कैश को लेकर कंसर्न रहते थे कि कैश हमारा दोस्त है, कैश की लोकेशन क्या है। आज हम कंसर्न है पैटी कैश को लेके, और पैटी कैश की डीआर लोकेशन है। तो हम गए एक तरह से समझो डीआर लोकेशन पे, ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा। हम गए इसकी डीआर लोकेशन पे और जाके लिख दिया टू कैश, पैटी कैश में जाके लिख दिया टू कैश, और यहाँ पे बेटा जी अपन ने लिख दिया 2000 रुपये। ओके, यहाँ पे अपन ने डेट मेंशन कर दी 1 अप्रैल, वाउचर नंबर कुछ नहीं। ओके, अब देखिए इसके बाद 3 तारीख को पोस्टेज पे पैसा खर्च हुआ। इमेजिन कीजिए पैसा किसने खर्च किया होगा, आप जानते हो
इस छोटे पापा ने पैसा खर्च किया, तो बिजनेस में से कैश गया, कौन सा वाला कैश, पैटी कैश। तो पैटी कैश गया, काहे गया, क्यों गया, पोस्टेज वास्ते। तो क्या एंट्री रीड करेंगे, पोस्टेज अकाउंट डीआर टू पैटी कैश, यानी हमने पोस्टेज अकाउंट डीआर टू कैश भी एंट्री पढ़ रखी है, बट टुडे एंट्री विल बी पोस्टेज अकाउंट डीआर टू पैटी कैश। नाउ पैटी कैश का है सीआर लोकेशन, तो हमारा मन करेगा हम सीआर साइड में जाएं। अब गजब बात यह है कि इसमें सीआर साइड होता ही नहीं है, इसमें डीआर साइड होता ही नहीं है, समझो जो है वो यही है। पैटी कैश, पोस्टेज अकाउंट डीआर टू पैटी कैश, इसकी सीआर लोकेशन है। सीआर लोकेशन पे अपन चीज़ों को कैसे लिखते हैं, बाय। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय पोस्टेज, यहाँ पे डेट मेंशन किया मैंने 3 अप्रैल, वाउचर नंबर में डाला 1, अमाउंट स्पेंड किया 300, पर 300 अभी यहाँ मत लिखो, यहाँ पे आप एक कॉलम क्रिएट करो पोस्टेज और ये 300। कि सर नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैंने समझाया ही नहीं, आगे आ जाओ। 5 अप्रैल पेड फॉर टेलीफोन, टेलीफोन के लिए 40 रुपये इन्होंने दिया। किसने दिया, मेन कैशियर ने नहीं, पैटी कैशियर ने। क्या दिया, पैटी कैश। तो पैटी कैश तो आ गया नीचे बेटा, पैटी कैश तो आ गया नीचे, और टेलीफोन ये आ गया ऊपर। तो टेलीफोन अकाउंट डीआर टू पैटी कैश। तो पैटी कैश का लोकेशन क्या है, सीआर। सीआर में पोस्टिंग कैसे होती है, बाय से, तो मैंने लिखा बाय, ओके, बाय टेलीफोन एक्सपेंस। वाउचर नंबर में डाला 2, तारीख में डाला 5 अप्रैल, और यहाँ पे 40 रुपये लिखा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया टेलीफोन एक्सपेंसेस, और ये लिख दिया 40 रुपये। कि सर नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, और सुन लो, अपने को कहीं जल्दी तो है नहीं। 8 अप्रैल पेड फॉर कार्टेज, गाड़ी वाले को दिया, कितना रुपये दिया, 140 रुपये दिया। 140 रुपये कौन सा वाला कैश दिया, पैटी कैश। जैसे हमारे 2 कैश बुक हो गया, मोटा वाला कैश बुक जिसमें मेन कैशियर चढ़ के बैठे हैं, और छोटा वाला कैश बुक जिसमें छोटे पापा चढ़ के बैठे हैं। ये कार्टेज बना होता है गाड़ी वाला। एंट्री क्या बन गई बेटा जी, कार्टेज अकाउंट डीआर टू पैटी कैश। लोकेशन क्या है, पैटी कैश का क्रेडिट, गो टू क्रेडिट साइड, राइट बाय कार्टेज। तो गजब बात क्या हुई बताए, पर्टिकुलर में, पर्टिकुलर वाले कॉलम में 2 साइड भी यही है, बाय साइड भी यही है, तो हमने 2 कॉलम नहीं बनाए। जनरली इस तरफ 2 साइड होता है, इस तरफ बाय साइड होता है, ठीक है। इसीलिए अपन सिस्टमेटिक पीछे से सीखते हुए आते हैं, तो अपने को पूरा लिंक भी बैठता है और समझ में आता है। वेल 140 रुपये, तो ये मैंने बेटा जी 140 रुपये तो मैं लिख दूंगा। वाउचर नंबर डाला 3, डेट क्वेश्चन में चल रहा है 8, 140 रुपये हमने दिया ना, तो यहाँ पे मैंने कॉलम डाला कार्टेज, और ये हो गया मेरा 140 रुपया। ओके बेटा जी। नेक्स्ट 9 तारीख को हमने वापस से पैसा दिया पोस्टेज के लिए, कितना रुपया, 200 रुपया। एंट्री बन गई ये वाली लिखी हुई है, पोस्टेज अकाउंट डीआर टू पैटी कैश। पैटी कैश है सीआर, तो यहाँ पे आ जाएगा सीआर में बाय पोस्टेज। आप बोलने को ऐसा बोल सकते थे कि एक बार बस पैसा आएगा तो 2 करके लिखना है, और पैसा जब जाएगा तो बाय करके लिखना है, लेकिन आप बजाय इसके आप एंट्रीज करके याद करो। पूरा अकाउंटेंसी अगर आपको जड़ से पक्के से समझना है, तो आप हर बार जड़ को समझो। जड़ होती है जर्नल एंट्री। अगर आपने जर्नल एंट्री पे कमांड हासिल कर ली ना, आप कुछ भी बना दोगे, जो ये मांगेगा आप वो चीज़ बना दोगे, और बाद में बहुत स्पीड अपने आप आता है, एक्यूरेसी भी आता है, स्पीड भी आता है, और दिमाग में रहता है कि हाँ मेरा सही चल रहा है मामला। खैर ये है 9 तारीख की बात। वाउचर नंबर एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा। वाउचर ये चौथा वाउचर है, आप वाउचर पे 4 नंबर डाल दोगे, और अब के बाद पोस्टेज पे 200 रुपये खर्च किया है, तो वापस पोस्टेज वाले कॉलम में जाना है। तो अब आपको बात समझ में आ गई, अच्छा लाइक ऐसा पोस्टेज पे 200 रुपये खर्च हुआ, ठीक है। इसके बाद सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मतलब बहुत ही छोटा मोटा, इतना जिसका डिटेल भी ये नहीं देना चाहते, कि जैसे 10 रुपये का पेन लेके आ गए, फिर आगे 20 रुपये का रजिस्टर लेके आ गए, 50 रुपये का लॉक लेके आ गए, 20 रुपये की डस्टबिन लेके आ गए। तो अब ये क्या इतना डिटेल थोड़ा ना देगा आपको। तो आपका कैश गया, और ऊपर आप लिख देंगे सन्ड्रीज या सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा।
तो एंट्री बन गई सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश, कैश नहीं गलत बोल रहा हूँ, पेटी कैश आएगा, क्योंकि आप पेटी कैश में से स्पेंड कर रहे हो ना, तो पेटी कैश हो गया सीआर में गया बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, वाउचर नंबर में आ गया 5, यहाँ पे तारीख आ गया 12 और खर्च हो गया 100। जनरली सन्ड्री एक्सपेंसेस लास्ट में बनाना चाहिए, कभी आपका कॉलम्स कम पड़ जाते हैं ना, तो भी अपन सन्ड्री एक्सपेंसेस को यूज़ करते हैं, तो आप इसका कॉलम बिल्कुल लास्ट में बनाना। पेड फॉर फेयर, तो 240 रुपया हमने दिया है भाड़ा टू कैश, ऑटो फेयर या कोई भी कार्ड फेयर हो सकता है, तो फेयर अकाउंट दिया टू कैश, 240 रुपये इन्होंने दिया है, कैश नहीं पेटी कैश। और पेटी कैश की लोकेशन वंस अगेन क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाके लिखना है बाय फेयर, और 27 तारीख है और वाउचर नंबर 6 हो जाएगा 240 रुपये, यहाँ पे मैंने फेयर लिख दिया। ठीक है बेटा जी। अब आपका देखो यहाँ पे 300 रुपये स्पेंड हुआ, सब पता लग रहा है किस तारीख को हुआ, इसका वाउचर नंबर क्या है, किस आइटम पे हुआ, 300 रुपये, इस पे हुआ आपका 40 रुपये, 140 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये और 240 रुपये। आप तो देखिए कि आपका कितना पैसा खर्च हो गया, 340, 480, 680, 780, 700, 980, 1020, आपका 1020 रुपया खर्च हो गया। अब आपको याद होगा कैश बुक में डीआर के टोटल में से अपन सीआर का टोटल लेस करते थे और यहाँ आ जाता था बाय बैलेंस सीडी, तो आपका जो 980 रुपये बचा ना, ये है आपका बाय बैलेंस सीडी। तो ये हमने 2000 का हिसाब मिला के दे दिया, जो हमारे बॉस हैं मेन कैशियर साहब हैं, उनको हमने हिसाब ले जाके दे दिया कि सर आपने हमें 2000 रुपये दिए थे, 1 तारीख को दिए थे, किस दिन कितना खर्चा हुआ, सर 1080 का खर्चा हुआ है, 980 बच गया है। आप ये भी जानते हैं कि बाय बैलेंस सीडी जो होता है वो बन जाता है टू बैलेंस बीडी, और ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। फिर बॉस जब आपके इन खर्चों को देख लेंगे ना, तो वो आपको 1020 रुपये दे देंगे, 1020 रुपये आपको दे देंगे। तो जब वो पैसे आपको देंगे तो मेन कैश जाएगा, पेटी कैश इंप्रूव होगा, तो एंट्री बनेगी पेटी कैश टू कैश, पेटी कैश टू कैश। इस तरह से आप क्या समझेंगे कि वापस आपको 2000 पे रीस्टोर कर दिया गया, आपके पास 2000 थे, आपको वापस से 2000 पे रीस्टोर कर दिया गया। तो पेटी कैश बुक सुनने में लगता है कि यार एक और कैश बुक, बट इट्स वेरी सिंपल। एक बार जब आ जाता है तो कोई भी चीज़ वैसे जब आ जाती है ना तो सिंपल हो जाता है, आने से पहले ही लगता है कि ये टफ होगी। अगर आपने एक बार ढंग से टाइम देके सीख लिया तो आपको लगेगा यार आसानी था। चलिए तो पेटी कैश बुक चल रहा है हमारा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, वैसे एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट होता है अगर ढंग से समझ लिया जाए, बट अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं प्रिकॉशन के लिए। क्वेश्चन 24, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये इम्प्रेस्ड सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रदाय पद्धति। ये इसलिए बताया क्योंकि अगर जैसे आपको थोड़ी हिंदी आती है तो अग्र मतलब एडवांस, दाय मतलब दे दिए। एडवांस में हम पैसे दे देते हैं, कौन दे देता है? बड़ा कैशियर छोटे कैशियर को पैसे दे देता है। सबसे पहले लिखा है रिसीव्ड 1000 फॉर पेटी कैश, तो ये छोटे बंदे ने लिखा है कि मुझे 1000 रुपये मिला। तो हुआ क्या होगा, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचो कि मेन कैश गया, ऑल्दो ये पैसा भी खर्च नहीं हुआ है, ये पैसा भी खर्च नहीं हुआ है, ये पैसा हमने छोटे बाबू को दिया है। कैश गया, ऊपर आ जाएगा पेटी कैश। तो क्या रीड किया जाएगा एंट्री में बेटा? पेटी कैश टू कैश। नाउ अगर हम कैश बुक बना रहे होते, सुनिएगा, कैश बुक बना रहे होते तो सीआर साइड पे पोस्ट करते, ओके ना, लेकिन हम तो पेटी कैश पोस्ट कर रहे हैं, तो पेटी कैश में अपन कहाँ पोस्ट करेंगे? डीआर साइड पे। डीआर साइड पे प्रीफिक्स क्या होता है? 2। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 और 2 के अंदर आ गया कैश, और यहाँ पे रिसीप्ट का कॉलम होता है, वहाँ पे आपको ये परफॉर्मा याद करके जाना पड़ेगा अच्छे से। क्या परफॉर्मा एक बार पढ़ते हैं? रिसिप्ट
तारीख, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, और ये हमने एनालिसिस करने के लिए, छोटे छोटे खर्चों को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे बनाया है ऐसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये 1000 रुपये हो गया, और इस पे तारीख आ जाएगी जनवरी की 1 तारीख। इससे पहले आप बता दीजिए आप कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, जैसे 2012 मान लेते हैं, जो भी ईयर होगा। अब देखो लिखा है पेड बस फेयर 5 रुपये दिए। तो अब आप चाहो तो एंट्री बनाओ, चाहो तो याद कर लो कि एक बार 2 आने के बाद बस बाय ही आता है। तो भले आप ज़्यादा परेशान मत हो, और यहाँ पे आप लिख दो बाय बस फेयर। ठीक है जी, ये लिख दिया आपने, और ये 5 रुपये लिख दिया, और यहाँ पे मैंने फेयर लिख दिया कॉलम में। ठीक है, चलिए इसके बाद है पेड कार्टेज। वापस से आपको बाय में लिखना है, बाय कार्टेज। ये आपने गाड़ी वाले को दिए है ना, सामान मंगाया होगा ना, तो गाड़ी वाले को दिए 25 रुपये। ये आपने लिख दिया एक कॉलम जैसे कैरेज एंड कार्टेज, कैरेज एंड कार्टेज। ओके, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम 50 रुपये। अब बस आपका पैसा जाता ही जाएगा, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ओके, 50 रुपये ना, ये 50 रुपये, और यहाँ आपने कॉलम क्रिएट कर दिया पोस्टेज एंड टेलीग्राम। नेक्स्ट, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स। आपने वेजेस पे करी, बाय वेजेस। कुछ काम पड़ गया, मान लीजिए कुछ भी काम हो सकता है, उसके लिए हमने कैजुअली यूं ही लेबर्स को बुलाया और 60 रुपये दिए, तो ये 60 रुपये, और यहाँ मैंने लिख दिया वेजेस। ठीक है, 60 रुपये। तारीख आती जाएगी, जो भी तारीख है, जैसे लाइक 2/2/3 तारीख। वाउचर नंबर अच्छा डेट यहाँ पे थी, तो सॉरी वाउचर नंबर कॉलम में चला गया मैं। वाउचर नंबर में 1 2 3 4, और जो भी डेट रहेंगी, जैसे हमें 1 जनवरी को तो पैसा मिला, 2 जनवरी को हमने बस वाले को पैसे दिए, 2 तारीख को कार्टेज। तो काफ़ी बोरिंग सही है, अगर आपको एक बार बैठ गया समझ में तो काफ़ी बोर ही करेगा। पेड फॉर स्टेशनरी। अब हमने स्टेशनरी के लिए पैसा दिया, तो यहाँ लिख दिया बाय स्टेशनरी। ओके, और ये आपने 40 रुपये दिए हैं, और मैंने इसी के अंदर लिख दिया पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड स्टेशनरी। एक्चुअली क्या मेरे पास कॉलम्स कम है, वो तो वहाँ तो मेरे पास चौड़ी कॉपी रहेगी तो मैं ज़्यादा सारे बना दूंगा, यहाँ जगह कम है तो जो है उसी में से काम चला लूँगा अभी मैं। ये 40 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, पेड ऑटो चार्जेस। तो बार बार अब तो बस पैसे का आउटफ्लो ही होना है, बाय ऑटो चार्जेस। तो अब जैसे ये है ना फेयर, तो इसमें मैं लिख देता हूँ बस फेयर एंड ऑटो फेयर, तो इसमें ऑटो वाले के भी आ जाएंगे। ठीक है, 20 रुपया। सॉरी, पेड फॉर रिपेयर टू चेयर्स। हमने रिपेयरिंग पे पैसा खर्च किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय रिपेयर्स। ओके, और 150 रुपये। इसका तरीका ये भी होता है कि पहले ही अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते तो अपने को एक आइडिया हो जाता कि कितने कॉलम रखने चाहिए। ठीक है, ये रिपेयर, और मान लो मेरे पास जगह कम होती तो मैं इसी में डाल दूंगा वेजेस एंड रिपेयर्स। तो जो जगह है उसमें आपको काम में लेने का तरीका भी आना चाहिए। नेक्स्ट, बस फेयर। तो खूब बसों में चक्कर काट रहा है ये, और खूब खर्चा हो रहा है, 10 रुपये। तो सेम कॉलम आएगा तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा लिखने में। कार्टेज, बाय कार्टेज, और इस बार 40 रुपये है, कार्टेज वाले कॉलम में चले जाइए। तो आपको एक अपने कॉलम में संभालते हुए जाना है। ठीक है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास ये अकाउंट है ऑलरेडी इसका कॉलम है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, 70 रुपया, और ये 70 रुपये हो गया। नेक्स्ट इज कन्वेंस। कन्वेंस भी आना जाना ही होता है, इधर से उधर हम यात्रा करते हैं ना, उसको कन्वेंस बोलते हैं। तो कन्वेंस चार्जेस 30 रुपये। अब जैसे मैंने नीचे तक देख लिया, कन्वेंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी है। तो कार्टेज का कॉलम मेरे पास है, स्टेशनरी का कॉलम है, रिफ्रेशमेंट के लिए जगह है,
तो फिर मैंने थोड़ा सा ये किया कि कन्वेंस 30 लिख के कन्वेंस का सेपरेट कॉलम बना दिया, क्योंकि अब मेरे पास कॉलम है तो जगह मुझे यूटिलाइज करनी है। तो ये 30 रुपये मैंने कन्वेंस के लिए सेपरेट कॉलम बना दिया। जगह कम होती तो कहीं के साथ मिक्स कर देता। कार्टेज जो सिमिलर नेचर होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं। इसके बाद है कार्टेज, ये 30 रुपये। ओके, ये कार्टेज 30 रुपये। स्टेशनरी 20 रुपये, ये स्टेशनरी 20 रुपये। ये पोस्टेज टेलीग्राम स्टेशनरी को सबको हमने मिक्स कर दिया है। लास्ट है रिफ्रेशमेंट, यानी चाय नाश्ता टू कस्टमर्स, तो ये रिफ्रेशमेंट। ठीक है बेटा, चलिए 50 रुपये का ये रिफ्रेशमेंट हो गया। पिछले क्वेश्चन में मैं एक बात आपको बताना भूल गया, वो मैं आप बता देता हूँ। वो ये कि आपको ये सारे कॉलम भी जोड़ने हैं। 5 और 20 25 और 10 35 रुपये खर्च हुए। तो आपके जो बॉस हैं वो क्या देखेंगे कि फेयर पे, बस फेयर और ऑटो फेयर पे 35 रुपये खर्च हुए हैं। 25 65 95 95 रुपये आपके कैरेज एंड कार्टेज पे खर्च हुए हैं। 40 70 110 और 20 130 रुपये आपके पोस्टेज टेलीग्राम एंड स्टेशनरी पे खर्च हुए हैं। 60 और 150 210 रुपये आपके वेजेस एंड रिपेयर पे खर्च हुए हैं। मैं फिर कहता हूँ मेरे पास ज़्यादा कॉलम होते तो मैं वेजेस के लिए अलग बना देता और रिपेयर के लिए अलग कॉलम बनाता। 30 रुपये कन्वेंस पे खर्च हुए हैं, 50 रुपये रिफ्रेशमेंट पे खर्चे हुए हैं। इट मीन्स 50 और 30 80 290 390 420 515 550। यहाँ मेरा 550 आ रहा है यूँ, ठीक है। ऐसे मैंने हॉरिजेंटली जोड़ा तो 550 हो रहा है। अब मैं ऐसे वर्टिकल जोड़ता हूँ। 25 और 5 30 80 140 180 200 350 360 400 470 500 550 600। तो मुझसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। मैंने वापस इसको चेक किया। 30 80 140 180 200 350 360 400 470 500 और 600। वाह, मुझे गलती समझ में आ गई, इसलिए मैं खुश हुआ। यूँ मैं जोड़ता हूँ तो 600 रुपये आते हैं। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ। ये 5 ये 25, देखो ये वाले 50 है ना, ये 50 मैंने यहाँ लिखे थे और मैं यहाँ लिखना भूल गया। तो जैसे ही मैं 50 यहाँ लिखूँगा वैसे ही मेरा ये कॉलम 130 की जगह 180 हो जाएगा और यूँ ऐड करने पे 600 हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है, क्रॉस टैली हो जाता है। जैसे मुझसे गलती हुई तो मुझे मेरी गलती समझ आ गई। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा काम ध्यान करना है। ये 1000 का रिसीप्ट है, 600 का पेमेंट है। तब आपको यहाँ पे लिखना है बेटा ध्यान से, बाय बैलेंस CD। आपने खूब कैश बुक बनाई होंगी तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD। यहाँ आपका 1000 और 1000 का टोटल आपको मैच होता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई आपको, ठीक। उसके बाद ये जो बाय बैलेंस CD है ये अगले सीज़न के लिए 2 बैलेंस BD बनेगा। ये बाय बैलेंस CD अगले सीज़न में 2 बैलेंस BD बनेगा। और आपके जो बड़े पापा हैं उनसे आप वापस कैश रिसीव करेंगे और आपको कैश रिसीव करना है 600। तो एक तरह से आप समझिए कि मेन कैशियर आपको कितने पैसे देते हैं, जितने पैसे आप खर्च करते हैं ना, जितने पैसे आप खर्च करते हैं उतने ही वो पैसे आपको रीएम्बर्स कर देते हैं। रीएम्बर्स मतलब पुनर्भुगतान। आप 600 रुपये का खर्चा लेके गए, वो बिल्स को चेक करेंगे, वो देखेंगे कहीं फालतू खर्चों पे या स्मॉल खर्चों पे ज़्यादा तो स्पेंड नहीं हो रहा, और उनके नज़र में चला जाएगा तो कोई अननेसेसरी खर्चा वो हो सकता है रोक दें, या पैटी कैशियर को बोलेंगे आप इसका ध्यान रखो। इस तरह से स्मॉल एक्सपेंसेस भी कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है। और फिर वापस खर्चा तो देखो होगा ही होगा बिजनेस में, तो फिर छोटा मोटा उसको और पैसा दे देंगे और एग्जैक्ट उतना पैसा दे देते हैं जितना पैसा वो खर्च करके आएंगे। तो ये जो 1000 होता है ना, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये पहले से ही तय कर देते हैं जो भी साइज़ ऑफ बिजनेस का है। जैसे इन्होंने अभी हफ्ते भर के लिए, अगर आप ये समझो ना ये हिसाब 1 हफ्ते का है, तो हर हफ्ते 1000 रुपये देते हैं, ऐसा नहीं है। 1000 में से कुछ पैसे खर्च होंगे, जितने पैसे खर्च होंगे उतने दे दिए जाएंगे। अब बहुत हो गया, चलिए ओके।